अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ ये बहुत ही हॉट टॉपिक है और विंटर्स आते ही हमारा सबसे बड़ा जो है वो स्किन बैरियर होता है, ठीक है, प्रोटेक्टिव बैरियर होता है जिसके बहुत सारे रोल्स होते हैं हमारी बॉडी में। विंटर्स आते ही हमारे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं। ड्राई स्किन, एक्जीमा, स्कैबिस, एक्नी, ये ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो सर्दियां आते ही बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं। स्किन हाइड्रेट नहीं रहती जिसकी वजह से स्किन पे रैशेस हो जाना, ये कॉमन प्रॉब्लम्स जो हैं वो मज़ीद बढ़ते जाते हैं। तो अब क्या होता है कि ये प्रॉब्लम्स जब बढ़ते जाते हैं तो उसकी वजह से हमारी जब स्किन अच्छी नहीं रहती है तो अल्टीमेटली हमारा जो डाइटरी पैटर्न है वो भी बहुत ज़्यादा उस पर इम्पेक्ट आ जाता है। ऑब्वियसली अगर कॉजेज़ की बात की जाए, ऐसी कौन सी वजूहात होती हैं कि विंटर्स में हमारी स्किन जो है वो ज़्यादा अफेक्टिव होती है एज़ कंपैरिजन समर्स की बनिस्बत। समर्स में जो है वो हमारी स्किन जो है वो होमोस्टेसिस यानी ऑक्सीजन और पानी निकलने का मेकनिज़म जो है वो बॉडी में फास्ट होता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन वेल हाइड्रेटेड रहती है, पसीना आ रहा होता है, जिसकी वजह से स्किन की जो क्लिनजिंग का एक प्रोसेस है वो एक नेचुरली हो रहा होता है। लेकिन विंटर्स में चूँकि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, क्लाइमेट बहुत चेंज होता है, फिज़िकल एक्टिविटी उतनी नहीं होती है, डाइटरी पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, फ्राइड मील्स, जंक का इंटेक ज़्यादा होने लग जाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट आता है। तो आज मैं आपको कुछ ज़बरदस्त सी टिप्स दूंगी कि ये टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आप विंटर्स में अपनी जो स्किन है उसको बहुत अच्छी तरह मेंटेन रख सकते हैं। तो सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि ऑब्वियसली हमारी स्किन जो है वो रिफ्लेक्शन होती है जो हम खाते हैं उसकी। तो आपने विंटर्स में अपनी जो डाइट है उसे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रखना है, डाइट को हेल्दी रखना है और डाइट के अंदर आपने ऐसी चीज़ें ऐड करनी है जो कि हाइड्रेशन का काम करती हैं। विटामिन सी एनरिच जो हमारे पास फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर वाटर का कंटेंट बहुत अच्छा मौजूद होता है। उसके अलावा हाइड्रेटिंग जैसे वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे कि हमारे पास कॉलीफ्लावर आ जाता है, कुकम्बर आ जाता है, कैरेट्स आ जाती हैं, इनके अंदर वाटर का बड़ा ज़बरदस्त कंटेंट जो है वो मौजूद होता है। तो आप रॉ फॉर्म में जो है इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का जो है वो इनटेक कर सकते हैं। इससे नेचुरली हमारी स्किन को विटामिन सी मिलता है और ग्लो और हाइड्रेशन जो है वो मेंटेन रहती है। सेकेंडली क्या होता है हमारे पास के विंटर्स में जंक की क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, रिफाइंड कार्ब्स यानी शुगर गुड्स जो होती हैं जो कि हमारी स्किन को कहीं ना कहीं एक्नी कॉज करती हैं और हमारी स्किन में डिफरेंट प्रॉब्लम्स। तो हम लोग का हलवों का एक कॉन्सेप्ट और उसके साथ साथ डीप फ्राइड चीज़ों का कॉन्सेप्ट सर्दियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपने जो है वो इस कॉन्सेप्ट और रिचुअल को थोड़ा सा लिमिटेड रखना है। आप जो है वो इन अ ब्लू मून या मॉडरेशन में कोई चीज़ करें तो इट्स नॉट बैड फॉर अस। तो आप मॉडरेशन में जो है वो जो इस तरह की चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। इसलिए शैलो फ्राइंग, एयर फ्राइंग और इस तरह की जो फ्राइड मील्स हैं आप इनको अप्रोच कर सकते हैं एज़ कंपैरिजन डीप फ्राइंग जो है। उसके अलावा सर्दियों में हमारे पास बड़े ज़बरदस्त फूड्स मौजूद होते हैं जिनके अंदर जिंक, ओमेगा 3, ओमेगा 6, बायोटिन जो कि हमारी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करता है, ड्राइनेस से बचाता है और स्किन की हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब ऐसे कौन से फूड सोर्सेज हैं? मछली जो है वो विंटर्स में मौजूद होती है, इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 मौजूद होता है, इसमें बड़ा अच्छा बायोटिन का कंटेंट। नट्स जो है इनके अंदर बड़ा अच्छा ये कंटेंट मौजूद होता है। तो आप सर्दी से बचने के लिए भी और अपनी स्किन को जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए फ़िश और नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात कि मेक श्योर दैट कि मॉडरेशन का एलिमेंट हमने नहीं भूलना, जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अगर आप मछली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 से 3 बोटियां एक वक्त में इस्तेमाल कर लें, उसके साथ स्टीम्ड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें ताकि आपकी स्किन जो है उसको जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो चाहिए वो आसानी मिल जाए। उसके साथ साथ जो है वो नट्स अगर आपने इस्तेमाल करने हैं तो एक फिस्ट नट्स का इस्तेमाल करना है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा नट्स इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली वो स्किन पे पिंपल्स और मुख्तलिफ प्रॉब्लम जो है वो कॉज कर देगा। उसके अलावा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो है वो हमारे पास आ जाती है हाइड्रेशन। अपनी बॉडी को वेल हाइड्रेट रखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ओवरऑल हमारी स्किन की हेल्थ का सबसे हेल्दी रखने का सीक्रेट यही है कि आप अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखें। आप
सर्दियों में भी पानी का इस्तेमाल मत छोड़िए। पानी का मैक्सिमम इस्तेमाल जो है वो आप सर्दियों में भी रखें गर्मियों की तरह। उसके साथ साथ वाटर कंटेनिंग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो इनका इस्तेमाल करें, ताकि जो है वो आपकी स्किन जो है वो बूस्ट रहे, हाइड्रेटेड रहे। उसके साथ जिन लोगों की स्किन जो है वो एक्सट्रीमली ड्राई है, तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी स्किन पे ऑलिव ऑयल का मॉइस्चराइज़र के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पेट्रोलियम जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हमारी स्किन की हाइड्रेशन को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। उसके साथ साथ स्किन टैन होना या स्किन बर्न होना, रैश होना, ये भी बड़े कॉमन प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं। तो इनके लिए आप इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपने आउटडोर में जाना है या नहीं जाना है, आप लोगों ने सन ब्लॉक जो है उसका ट्वाइस अ डे ज़रूर इस्तेमाल करना है, ताकि आपकी स्किन जितनी प्रोटेक्टेड रहेगी अल्ट्रा वायलेट रे से, आपकी स्किन जो है उतनी डैमेज होने से भी प्रिवेंट होगी। उसके साथ साथ बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं वो आपने दिन में कंज्यूम करनी है। ग्रीन वेजिटेबल्स का आप ग्रीन सैलेड बना सकते हैं, आप लंच में इस्तेमाल करें, ताकि जो है वो आपकी बॉडी जो है और आपकी जो स्किन है उसको बी कॉम्प्लेक्सेस मिलें और आपकी स्किन हेल्थ जो है वो मेंटेन रहे। उसके साथ साथ जो है हम लास्ट टिप की तरफ चलते हैं। फिज़िकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम जितनी फ़िज़िकल एक्टिविटी अपनी रूटीन के अंदर रखते हैं, हमारी स्किन का जो ब्रीथिंग प्रोसेस है वो जो है वो बेहतर होता है। पसीना आता है एक्सरसाइज से, तो हमारी स्किन की नेचुरली एक क्लेंजिंग और होमोस्टेसिस का मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप विंटर्स में भी अपना 35 टू 45 मिनट्स फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर एंगेज करें, ताकि आप अपनी स्किन को जो है वो हेल्दी रख सकें। तो ये थी कुछ बड़ी ज़बरदस्त सी टिप्स। अगर आप इनको फॉलो करें तो आप अपनी स्किन हेल्थ जो है उसको विंटर्स में मेंटेन रख सकते हैं। उसके साथ साथ जो है वो अगर आपको किसी भी किस्म का स्किन प्रॉब्लम प्रोलॉन्ग्ड हो रहा है, कि आपकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई रह रही है, एक्जिमा है, स्कैबीज़ है, या स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है जो हील नहीं हो रहा, तो आपको चाहिए अपने करीबी डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। आप जो है वो न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करें, प्रॉपर डाइट लें और अपनी स्किन का एग्जामिन करें कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है, क्योंकि द स्किन इज़ द वन कि जो सबसे बड़ा हमारा जो है वो ऑर्गन है और हमारी प्रोटेक्शन है, और उसके अलावा आपकी ब्यूटी में बड़ा कंट्रीब्यूट करती है। तो अगर आपको स्किन रिलेटेड कोई भी मसला आ रहा है, फौरी तौर पे अपने करीबी डॉक्टर को कंसल्ट करें। अगर इस टॉपिक से मुताल्लिक़ आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।